सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभिर्विभागिने व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। श्रीचिद्गुरुगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्षं देवान्नमोऽस्तुतामतिः। टिप्पण रह गया था। जो विवर्तः सन कस्यचिदपि कारणम। तो हमने देखा कि ये सृष्टि में जागृत अवस्था में जो प्रपंच दिखता है उसकी सृष्टि के बारे में कहा कि आकाश आदि देश काल की जो उत्पत्ति कही गई है वो क्या है, माया का परिणाम है और चैतन्य का विवर्त है। और जो विवर्त है, चैतन्य का यदि विवर्त है वो कारण नहीं हो सकता। जैसे स्वप्न में बिना कुछ हुए यदि सब कुछ दिख गया, स्वप्न प्रपंच, तो मैं उसका कारण हूं क्या, मुझ में कोई बदलाव नहीं आया। तो वैसे ही जो विवर्त होता है वो कारण नहीं होता। यो विवर्त स न कस्यचिदपि कारणम। तो चैतन्य जिसमें कोई परिणाम नहीं आया वो कारण कैसे होगा। कुछ परिवर्तन आया कारण में तब कार्य बनेगा। कार्य क्या है कि नया रूप, नया नाम दे देते, तो नाम रूप कार्य है। तो कारण का यदि परिणाम होगा तो माने कारण का नहीं, किसी वस्तु का यदि परिणाम होगा कार्य के रूप में तब जाकर उसको कारण कह सकते हैं। पर परिणाम यदि हुआ ही नहीं तो कारण कैसे कहेंगे। तो वैसे कहते हैं ये देश काल चैतन्य का विवर्त है, और जो विवर्त है माने जिसमें परिणाम नहीं आया वो किसी का कारण नहीं हो सकता, इसलिए चैतन्य कारण नहीं है उसका। तस्माद आकाश आदि प्रपंच उत्पत्तौ देश कालयोः कारणता न संगच्छतः। तो देश काल जो है उसका कारण, उसमें कारणत्व नहीं रहेगा। तो इस पे एक टिप्पण है, ये देखते हैं। संगच्छतः देश कालयोः उत्पत्तौ पूर्वकालस्य कारणत्वे तस्य पूर्वकालस्य उत्पत्तिं प्रति कस्यचित् कालस्य कारणत्वं वाच्यम। ये हमने पहले भी देखा था कि देश काल यदि उत्पन्न मानेंगे तो उसके पहले कोई देश काल चाहिए। तो अभी देश काल की उत्पत्ति के लिए कोई पूर्व काल होना चाहिए। उस पूर्व काल का कारण, उसमें कारणत्व मानेंगे तो क्या होगा, तस्य पूर्व कालस्य उत्पत्तिं प्रति कस्यचित् कालस्य कारणत्वं वाच्यम। जो अनवस्था दोष पहले दिखाए थे ये हो गया था क्या, क्योंकि ये पहले आया था लग रहा है। अच्छा, ये आगे जाकर देखा था हमने। देश कालयोः न संगच्छतः, ये तो देख लिया था हमने। ये इस पे संगच्छता पर टिप्पण है कि किस पर है। अच्छा, कार्य स्मृति शतेभ्यः देशगत, ये हो गया था। कहीं गलत जगह पढ़ रहा हूँ क्या मैं। अच्छा ठीक है, तो लगता है कि ये हो गया था। इस पे कहाँ मैंने मार्क किया था। 2-3 दिन छुट्टी हो गई, देखिए स्मरण नहीं है कहाँ पर था। यहाँ ये तो यहाँ पे नहीं है। देश कारणत्वं नास्ति किन्तु ब्रह्मण्येव कारणत्वम् अस्ति। देश कालयोः सिद्धान्तेन यद्यप्युच्यते ब्रह्म सकल प्रपंच कारणं ब्रह्मनिष्ठ कारणतः देश काल अंगीकारन्यथा ख्याति क्षेपः न संगच्छते न संगच्छते अभी जो कारण पूर्व संगच्छते होना चाहिए था। ये देखा था संगच्छते सीधे आकाश उत्पत्ति
कार्यत्व न प्रतीयते, तो लगता है मैंने ये मार्क नहीं किया था, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये देखा था हमने। ठीक है, यहाँ से ही आगे चलते हैं, ये टिप्पण तो हो गया था। अपिच कारणम पूर्वभावी कार्यम पश्चात भावी स्थिते, तो कारण पूर्वभावी, कारण पहले होना चाहिए, और कार्य पश्चात भावी माने काल में बाद में होना चाहिए। तो स्थिते सती, ऐसा होने पर क्या हो जाएगा, आपको कारण पहले लगेगा, कार्य बाद में लगेगा। ये क्या है कि मूल में नहीं आया था ये सब, टिप्पण में हमने देखा था कि कैसे 4 दोष आते हैं। तो कहते हैं कार्यम पश्चात भावी इति स्थिते, कारणम पूर्व भावी, कारण को पहले होना चाहिए, कार्य को बाद में होना चाहिए, इति स्थिते, ऐसे होने पर क्या है, स्थिते सती, सती सप्तमी है, ऐसे होने पर ऐसी व्यवस्था है, ऐसे हम मानकर चलते हैं कि कारण को पहले होना चाहिए, कार्य को बाद में होना चाहिए। तो कहते हैं आकाश आदि उत्पत्ते है पूर्वम, पहले, देश काल उत्पत्ति ही न संभवती, आकाश आदि की उत्पत्ति के पहले देश काल की उत्पत्ति नहीं हो सकती। टिप्पण में हमने देखा, इति प्रतिपादितत्वात् सर्वथा देश कालो आकाश आदि प्रपंच कारणम न भवतः इति सिद्धम, ये द्विवचन है। यहाँ पे संगच्छत ये नहीं होना चाहिए, संगच्छते होना चाहिए, ये मैंने सुधार भी किया था यदि स्मरण है तो यहाँ पे तो द्विवचन ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि देश काल, देश कालौ, देश और काल क्या है, आकाश आदि प्रपंच कारण न भवतः, ये देश काल आकाश आदि के, आकाश आदि पंचभूत और बाद में पंचमहाभूत और भौतिक, उसके लिए कारण, पहले पंचमहाभूतों के लिए कारण चाहिए, वो देश काल चाहिए, वो देश काल नहीं हो सकते कारण, ये हमने देख लिया। टिप्पण में 4 प्रकार के दोष दिखा दिए कि अनवस्था दोष हो जाएगी, चक्र का दोष हो जाएगा, अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा, या आत्माश्रय दोष हो जाएगा, ऐसे 4 दोष देखे। तो अभी क्या है कि देश काल कारण सिद्ध ही नहीं हुए, क्योंकि आकाश आदि उत्पत्ति से पहले, पूर्वम, आपको कारण पहले चाहिए, आकाश आदि बाद में होगी, तो पहले क्या होगा, देश काल चाहिए होगा। तो देश काल उत्पत्ति कारण बनने के लिए उनकी उत्पत्ति दिखानी पड़ेगी, उनकी उत्पत्ति संभव नहीं है, ये दिखाया था। इसीलिए क्या है कि यदि उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती देश काल की, तो देश काल कारण कैसे बनेंगे आकाश आदि के लिए, इसीलिए न संभवती इति प्रतिपादितत्वात्, ये दिखा दिया। इसीलिए सर्वथा, किसी भी प्रकार से, सर्वथा प्रकारवाची थल है, किसी भी प्रकार से देश कालो आकाश आदि प्रपंच कारणम न भवतः, आकाश आदि से जो पंचमहाभूत की सृष्टि शुरू होती है, उसको लेकर, उससे लेकर प्रपंच सृष्टि तक नहीं संभव है, ऐसा देश काल आदि कारण हो ही नहीं सकते प्रपंच के, ये सिद्ध हो गया। किंतु स्वप्ने यथा युगपद्देव पिता पुत्रयोः उत्पत्ति ही युगपद उत्पद्यमानयोः तयोः कार्यकारणत्व प्रतीतिश्च भवति तथा। तो हमने देखा था गजादि या उदाहरण से देखा था कि स्वप्न में बछड़ा हाथी दिख रहा है और उसके माता पिता दिख रहे हैं और देश काल दिख रहा है। तो सभी जो हमने देखा था कि देश काल इसके कारण है, इसके पूर्वभावी है, वहाँ पे हाथी आ गया और हाथी आ गया, बछड़ा आ गया और माता पिता आ गए। उनमें वो माता पिता की उत्पत्ति कब हुई थी, जो अभी बछड़ा दिख रहा है, तो ये बछड़ा, माता पिता और देश काल युगपत उत्पन्न हुए, स्वप्न में एक साथ उत्पन्न हुए, और बछड़े में पुत्रत्व और माता में मातृत्व, पिता में पितृत्व इत्यादि, देश काल में कारणत्व, ये सब क्या है कि एक साथ उत्पन्न हुए। सभी पदार्थ स्वप्न में जो जो प्रतीत होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी, और उनके जो द्रव्य है, सभी पदार्थ एक साथ उत्पन्न हुए, पदार्थ उनके गुण धर्म सब एक साथ, तो एक साथ जैसे उत्पन्न होते, किंतु स्वप्ने यथा, जैसे कि युगपद एव, एक साथ ही पिता पुत्रयोः उत्पत्ति, पिता और पुत्र की उत्पत्ति एक साथ होती है, और युगपद उत्पद्यमानयोः, जो एक साथ उत्पत्ति हो रही है जिनकी, वो उत्पद्यमान, जो जिनकी उत्पत्ति एक साथ हो रही है, शानच प्रत्यांत वर्तमान में जो उत्पत्ति भी हो रही है स्वप्न में, दोनों पिता की भी पुत्र की भी, उनमें कार्य कारण तो भाव नहीं होगा। पिता कारण और पुत्र कार्य नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्व भावित्व पश्चात भावित्व नहीं है।
इसीलिए एक साथ उत्पन्न होने वालों में कार्य कारण भाव जैसे नहीं होता, स्वप्न में पिता पुत्र का उदाहरण लेकर कह दिए, तयो हो कार्य कारण तो प्रतीतिश्च भवति, पर कार्य कारण भाव न होने पर भी प्रतीति होती है, अरे ये पुत्र है वो पिता है इत्यादि। तथा वैसे ही क्या है, जागृत्यपि माया विशिष्ट परमात्मन सकाशात देश कालादि सहित आकाशादि प्रपंचोत्पत्ति। तो कहते वैसे ही जागृति अपनी, जागृति माने जागृत अवस्था में, वहां पे भी क्या है कि माया विशिष्ट जो परमात्मा है, माया से जुड़कर जो परमात्मा है, उनसे सकाशात देश कालादि सहित आकाश आदि प्रपंचोत्पत्ति। तो आकाश आदि की जो प्रपंचोत्पत्ति तैत्रीय में कहा है, आकाश से लेकर उत्पत्ति का कथन किया है सृष्टि क्रम, उसमें देश काल कहा है, तो देश काल सहित ही उत्पन्न हो रहे। आकाश उत्पन्न होते होते देश काल उत्पन्न हो गए, तो उनमें युगपद उत्पत्ति होने के कारण प्रतीति कार्य कारण की होने दो, किंतु वस्तुतः उनमें कार्य कारण भाव नहीं है, ये सिद्ध हो गया। तत्र च देश कालादेहे कारणत्व प्रतीति, देश काल का कारण बन रहे हैं ऐसे लग रहा है, क्योंकि बिना देश काल के कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। तो आकाश की उत्पत्ति के पहले क्या है, देश काल की है ऐसे लगता है। जैसे अभी प्रपंच में कहीं भी कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, उसमें देश, इस देश में हुआ था, अरे वहां पे बन रहा है करके कहते हैं, अरे वहां ऐसे सब बन रहा है, ऐसे 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 बना रहे, कहाँ बना रहे, जगह बताते तो देश चाहिए, कभी बना रहे थे, अरे इस समय बना रहे थे, तो काल की प्रतीति। तो देश काल की प्रतीति जैसे होती है, वैसे ही आकाश आदि सृष्टि में भी देश काल की अपेक्षा है, इसीलिए कहते हैं वहां पे कारणत्व प्रतीति है। देश कालादेहे तत्र च देश कालादे कारणत्व प्रतीति ही प्रपंचस्य कार्यत्व प्रतीति च भवति। और प्रपंच कार्य है, इस देश में इस काल में उत्पन्न हुआ। कई कथन करते थे कि मेरू पर्वत के यहाँ पे ब्रह्मा जी ने बैठकर सृष्टि की, क्योंकि ये प्रश्न उत्पन्न होता है तभी कह देते हैं, कभी अरे कल्प के आदि में ऐसे काल में कोई काल बता देते हैं। उससे अधिक कोई यदि प्रश्न नहीं पूछता है तो आगे चला जाता है, प्रश्न पूछेगा तो उनकी सृष्टि किसने की, तो ये सब चार दोष आ जाएंगे। इसीलिए क्या है कि वो प्रश्न नहीं करते तब तक पौराणिक मत लेकर चले, पर जब वेदांत पर आएंगे तो ये सब प्रश्न आएगा। इसीलिए क्या है कि तब कह देते हैं कि इनकी प्रतीति होती है, ठीक है, प्रतीति होती है इसलिए सत्य नहीं है। तो तर्क से मनन करे, जब विचार करेंगे तो तर्क बैठ नहीं रहा है तो ये सिद्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या है कि प्रतीति मात्र हो रही है, न तो सत्य कार्य कारणत्व भाव है। तो देश काल में कारणत्व की प्रतीति होती है और प्रपंच में कार्यत्व की प्रतीति होती है। यस्याः मायाया सकाशात् देश काल सहित प्रपंच उत्पत्तिर्भवति तया एव मायया देश कालयो कारणत्वं प्रपंचस्य कार्यत्वं च प्रतीयते। जैसे स्वप्न में देखा है कि जिससे उत्पन्न हुआ है स्वप्न का पदार्थ, स्वप्न के सभी पदार्थ, जैसे युगपद उत्पन्न होने से उनमें कार्य कारणत्व भाव नहीं है, पर कार्यत्व और कारणत्व की प्रतीति जैसे हो रही है, पिता पुत्र में पितात्व पुत्रत्व, पितृत्व, पितात्व नहीं पितृत्व पुत्रत्व, ये जो प्रतीति हो रही है, ये सब क्या जिससे भी, जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है स्वप्न पदार्थ प्रपंच, उसी कारण से ये सब उत्पन्न हो रहे, माने धर्म भी उत्पन्न हो रहे, पितृत्व पुत्रत्व इत्यादि ये भी उत्पन्न हो रहे। वैसे ही क्या है कि जिस माया से देश काल सहित प्रपंच उत्पत्ति हो रही है जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में माया से उत्पन्न हो रहा है, सब परिणाम है माया का, तो माया के परिणाम, माया से उत्पन्न होकर माया का परिणाम बन गया जागृत प्रपंच। तो उसमें जिस प्रपंच की उत्पत्ति हो रही है वो देश काल सहित हो रही है, उसी माया से तया एव माया, उसी माया से क्या हो रहा है, देश कालयो कारणत्वं प्रपंचस्य कार्यत्वंच प्रतीयते। देश काल का, देश काल में कारणत्व और प्रपंच का कार्यत्व ऐसे भी प्रतीत हो रहा है उसी माया के कारण। तया एव माया, वो माया ही हेतु बन रही है, जिससे उत्पत्ति हो रही है उसी से धर्म की प्रतीति भी हो रही है, उसी के चलते, उसी के चलते, उसी माया के चलते, माने माया के हेतु से, निमित्त से। यहाँ पे तो माया यहाँ पंचमी है और यहाँ तया एव तृतीया है,
तो स्त्रीलिंग में तृतीया हेतु आता है, तो इसी यही हेतु बनता है। निमित्त लेंगे। किंच किंचित वस्तु क्वचित देश विशेषे क्वचित काल विशेषे से जायते। तो कहते हैं कि अभी देखिए, कोई विशेष देश और विशेष काल होना चाहिए। क्वचित देश विशेष है, क्व ये जो है, ये चित्त प्रत्यय जो है, चित्त ये अव्यय बना देता है। तो इसमें किंचित, कश्चित, केचित इत्यादि ये जो आता है, कस्यचित, ये सब इसमें चित्त या चन प्रत्यय लगता है। चित्त या चन उसमें वो अव्यय बना देता है। और क्या है कि एक विशेष कुछ कहना है कि यार यही है करके, यही है, उसमें नहीं लगता है। माने जैसे अभी कुछ लोग हैं, कुछ लोग ये कहेंगे तो केचित करके कहेंगे, केचित बहुवचन में केचित। अगर यदि कोई कौन करके विशेष यही करके नहीं दिखा रहे, कोई होगा तो कश्चित कह देंगे, कश्चित धीरा जैसे आता है, तो कोई। तो ऐसे कि कितने करके उसमें या कौन, उसमें विवक्षा नहीं है। तभी ये अनसर्टनिटी के लिए ना, कितने हैं, क्या है, कौन है, उसमें विवक्षा यदि नहीं होगी तो चित्त या चन प्रत्यय का प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या है कि क्व के साथ जोड़ दिए। क्व तो सप्तमी अर्थ में आता है, कुत्र, कुत्र की जगह क्व आता है। तो कुत्र जो कहते हैं वैसे यहाँ पे क्व। तो कुत्र या सप्तमी अर्थ में त्रल आता है या दा आता है, काले दा, तो कदा कहते हैं। तो कदा की भी क्व आ गया, ये दोनों देश काल में आएगा। तो कहते हैं किंच किंचित वस्तु, किंचित माने कोई वस्तु, कोई सा वस्तु, कोई भी वस्तु, तो इसलिए किन के साथ चित्त जोड़ दिया यहाँ पे। कोई भी वस्तु क्वचित देश विशेष, कोई भी देशों पर कोई विशेष देश होना चाहिए। कोई तो देश, कौन सा देश है करके नहीं पूछ रहे, पर कोई तो देश होना चाहिए, इसीलिए विशेष कोई देश होना चाहिए। कहीं तो उत्पन्न हो रहा है, कहीं भी हो, पर कहीं कोई देश तो हो, इसीलिए कहते हैं क्वचित देश विशेष, कोई विशेष देश होना चाहिए। कौन सा है हम नहीं पूछ रहे, उसमें विवक्षा नहीं, पर कोई तो होना चाहिए। यही होना चाहिए ऐसा नहीं, कोई तो देश होना चाहिए। और क्वचित काल विशेष, कोई तो काल विशेष, विशेष काल ही भी होना चाहिए। तो च जायते, कह किम जायते, वस्तु जायते, किंचित वस्तु, कोई भी वस्तु क्या है कि कभी जब भी उत्पन्न होती है तभी किसी देश में, किसी विशेष देश में और किसी काल, विशेष काल में उत्पन्न होती है ना। तो देशांतरे कालांतरे वा न जायते, अभी ये वस्तु अभी किसी देश में उत्पन्न होती है और किसी काल में उत्पन्न होती है। तो कहेंगे उसको क्या है कि देश को कह दीजिए ये, समझिए ये देश एक है। अभी क्या है कि देश के लिए तो कोई अंग्रेजी में नहीं करते, तो अभी यहाँ देश को द कह देंगे, D1 कह देंगे, देश D1 है। और क्वचित काल विशेष T1, तो D1 और T1 में ये उत्पन्न हुआ है, समझिए, ठीक है। तो किसी प्रदेश में, देश में D1 में, किसी काल में K1 में वस्तु V1 उत्पन्न हुआ है। अब ये वस्तु V1 जो है, ये यदि D1 और T1 में उत्पन्न हुआ है, T1 कहेंगे, K1 कहेंगे, काल विशेष K1 कह देंगे या T1 कह देंगे, जैसे भी, तो वो बाकी देश में D2 से लेकर कोई भी हो वहां पे नहीं है, ना ही T2 से लेकर कोई भी हो वहां नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, देशांतरे, देशांतरे माने क्या, अन्यः देशः देशांतरम, ऐसा ये विशेष समास बनता है। अन्यः कालः कालांतरम, नपुंसकलिंग होता है। तो अन्य देश और अन्य काल में वा न जायते, ये वस्तु V1 क्या है कि दूसरे कोई देश में और दूसरे कोई काल में उत्पन्न नहीं, उसी देश में और उसी काल में उत्पन्न हुआ है। तथा प्रलय काले सकल प्रपंचो न उत्पद्यते, प्रलय काल में क्या है कि ये सकल प्रपंच न उत्पद्यते, प्रलय काल में तो लीन हो गया, वहां पे तो उत्पत्ति नहीं हो रही है। प्रपंच जब भी प्रलय हो गया, कल्प के अंत में, युग के अंत में इत्यादि, तभी वो प्रपंच का जितना भी प्रपंच, जैसा प्रलय है उतना प्रपंच लीन हो गया, तो समाप्त हो गया काल उसका। देश अभी समाप्त हो गया, ना देश में है ना काल में है, इसलिए उसकी उत्पत्ति नहीं हो रही है अभी, उतने प्रपंच की तो नहीं हो रही है। यदि वो कल्पाद के अंत में, तो संपूर्ण प्रपंच ब्रह्मलोक को लेकर उसका लय हो गया, उसी को प्रलय कहेंगे। तो संपूर्ण कल्प के अंत में संपूर्ण प्रपंच का लय हो गया। तो उस काल में, प्रलय काल में, तभी भी कोई काल होगा, उस काल में सकल प्रपंच न उत्पद्यते, वो तो उत्पन्न नहीं हो रहा अभी। सृष्टि काले उत्पद्यते च, और फिर कल्प के आदि में अगला कल्प आएगा तभी पुनः उत्पन्न होगा। तो कल्प के अंत काल में उत्पत्ति नहीं हो रही है और
कल्प के आदि काल में उत्पत्ति हो रही है प्रपंच की। तस्मादपि देश कालयो कारणत्वं प्रतीयते, इसीलिए क्या है कि किसी देश में और किसी काल में उत्पत्ति होनी ही चाहिए। उत्पत्ति यदि किसी वस्तु की हो रही है तो किसी देश और काल में होनी चाहिए। तो कल्प का अंत करके कथन होता है, कल्प का आदि करके कथन होता है, किसी कोई देश का कथन और काल का कथन हो रहा है। इसीलिए क्या है कि कारणत्व की प्रतीति तो है। प्रपंच में देश काल कारण नहीं बन सकता, पर प्रतीति तो होती है। जैसे घटादि उत्पत्ति के समय होती है, वैसे ही प्रपंच के आदि में प्रतीति होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं जो अभी जो उत्पत्ति हो रही है तो प्रतीति होती है, माने शास्त्रता जो कथन होता है। तो अभी पढ़ेंगे तो प्रतीति माने ज्ञान, प्रतीति माने ज्ञान हो रहा है, वास्तविक दिखना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे अभी सृष्टि का कथन हो रहा है, सुनते या पढ़ रहे हैं, तो जब भी ऐसे आकाश आदि की सृष्टि हुई थी करके कथन हुआ कल्प के आदि में, तभी देश काल की प्रतीति होनी चाहिए, देश काल होना चाहिए करके ऐसे प्रतीति होती है। तो वैसे कह रहे क्योंकि तभी तो हम थे नहीं कि देखने के लिए, तो प्रतीति किसको हो रही है, ये प्रश्न आएगा, किसको देश काल की प्रतीति होगी। तो देश काल की जो शास्त्र में कथन हो रहा है तभी प्रतीति हो रही है कि यहाँ देश काल होना चाहिए, ऐसे प्रतीति होती है। इसीलिए भी तस्मादपि देश काल कारणत्व प्रतीयते, तो देश काल में कारणत्व प्रतीत होना चाहिए। वस्तुतस्तु न देश कालादिकम आकाशादि प्रपंच से कारणम, और हमने देख लिया कि वस्तुतः तो देश काल कारण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनकी उत्पत्ति होनी चाहिए, कारण पूर्वभावी होना चाहिए, पूर्वभावी होने चाहिए तो उनकी उत्पत्ति होनी चाहिए, और उत्पत्ति के लिए उनको देश काल चाहिए, ऐसे हमने देखा था। इसीलिए क्या है कि प्रतीति होती है पर कारणत्व नहीं है, वस्तुतः कारणत्व नहीं है। देश काल में कारणत्व वस्तुतः नहीं है प्रपंच का, किंतु प्रतीति होती है। इतना हो गया कि है नहीं कारणत्व पर दिखता है, ऐसे लगता है कि कारण है। तो अगले पन्ने पे अभी इतना हो गया। अभी कहते हैं ये क्या हो गया, देखिए अंक क्या था ये, देश काले उत्पत्ति विषये आक्षेप समाधाने। तो आक्षेप किया था, उसका समाधान दे दिया, वास्तविक कारणत्व नहीं है पर प्रतीति होती है। हाँ, आकाश आदि की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। इसीलिए क्या है कि युगपद सृष्टि जैसे स्वप्न में होती है और कारणत्व की प्रतीति जैसे पिता में होती है, वैसे ही यहाँ पे देश काल पिता रूप, पिता स्थानीय, देश काल यहाँ पे आकाश आदि पुत्र स्थानीय जो है जागृत अवस्था में, उनमें भी कार्य कारण भाव ऐसे प्रतीत होता है। और देश काल की तो उत्पत्ति संभव नहीं है। चार दोष दिखा दिए। तो कैसे भी आप प्रयत्न करो, सर्वथा भी जिस प्रकार से भी उसका विचार करो, उसका कारणत्व तो उसकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो रही है। उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो तो कारणत्व तो कैसे होगा, पर प्रतीति होती है। ये 331 में इतना कथन कर दिया। अभी 332 में और 32 से लेकर 34 तक कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ कारणतायाः देशकालयो अंगीकारे अन्यथा ख्यात्यापत्ति स्याद् इति आक्षेपः। तो क्या कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ कारणतायाः, ब्रह्मनिष्ठ माने ब्रह्मणी निष्ठ। ये ब्रह्मनिष्ठ माने ब्रह्मनिष्ठा या ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी की बात नहीं कर रहे। ब्रह्मनिष्ठ माने ब्रह्म में जो है, क्या है वो कारण। तो ब्रह्मणी निष्ठा, ये निष्ठा जो है ये यस्य ब्रह्मणी निष्ठा यस्य कारणस्य तत्कारणम ब्रह्मनिष्ठम कारणम कहेंगे, और समास बना देंगे तो ब्रह्मनिष्ठ कारणम हो जाएगा। माने कि कारण क्या है, ब्रह्म में निष्ठ है, ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है। माने ब्रह्म में ये समस्त पद कर ये ऐसे ये प्रयोग क्या आता है कि ये ब्रह्म को हटा दीजिए, घटनिष्ठ ले लीजिए। तो तार्किक भाषा है, तर्क में क्या कहते हैं, घट में क्या होगा, कार्यता होगी। मृत्तिका जो है उसमें कारणता होगी। मृत कारण है, मृत्तिका कारण है घट के लिए। तो क्या कहेंगे, मृत्तिका निष्ठ या मृन्निष्ठ कारणता, मृन्निष्ठ कारणता होगी। और क्योंकि माने क्या है, मृत्तिका में है
तो के है माने उसमें निष्ठ है, उसमें निष्ठ माने स्थित समझ लीजिए अर्थ, स्थित, उसमें जो स्थित है, निष्ठ माने स्थित। नी पूर्व का स्था धातु है, स्था गति निवृत्त, तो स्थ धातु, तो स्थ नी हटा देंगे तो स्थ आ जाएगा, तो ब्रह्मस्थ स्थित, स्थित भी कह सकते हैं स्थ, तो ब्रह्म स्थित ऐसे हो जाएगा। तो मृत स्थित उसको मृन्निष्ठ कहते हैं, मृन्निष्ठ कारणता, घटनिष्ठ क्या, घटनिष्ठ कार्यता, ऐसे प्रयोग होता है शब्दों का। समस्त पद उसको जोड़ देते फिर उससे निरूपित, तो कहेंगे मृन्निष्ठ कारणता निरूपित घटनिष्ठ कार्यता, ऐसे लंबा समास बना लेते हैं। तर्क में नव्य न्याय में ऐसे प्रयोग होता है। तो अभी क्या कह रहे हैं, ये ब्रह्मनिष्ठ जो कारणता है, तस्याह, कारणता स्त्रीलिंग है, तो ब्रह्मनिष्ठ जो ब्रह्म में स्थित जो कारणता है, कारणतायाः देशकालयोः अंगीकारे, देशकालयोः अंगीकारे अन्यथा ख्यात्यापत्ति स्यादिति आक्षेप। तो क्या कह रहे, वस्तुतः क्या है, ब्रह्म में कारणता है, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म जगत कारण करके वहीं से ब्रह्म सूत्र भी शुरू होता है, जन्माद्यस्य यतः तद ब्रह्म, माने जगत का जो जन्म इत्यादि, जन्म आदि, जगत के जन्म आदि जिससे होती है उसको ब्रह्म कहेंगे, ऐसा लक्षण वाक्य है, सूत्र है। तो इसीलिए क्या, ब्रह्म में कारणता आ जाएगी, ब्रह्म कारण बन जाएगा और ब्रह्म में कारणता आ जाएगी। तो ब्रह्मनिष्ठ कारणता है देश कालयोः अंगीकार, वो कारणता देश काल में यदि मान ले, देश काल में मान ले, तो अन्यथा ख्यात्यापत्ति ही स्यादिति आक्षेपः। वस्तुतः कहाँ पर है, ब्रह्म में कारणता है, और प्रतीत कहाँ हो रहा है, अभी आपको प्रपंच का कारणता कहाँ प्रतीत हो रही है, जो 331 में देखा, देश काल में प्रतीत हो रहे। प्रपंच किससे उत्पन्न हुआ है, देश काल से उत्पन्न होना चाहिए। जैसे घट उत्पन्न हुआ है तो घट मृत से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, किंतु क्या है कि देश काल वहां पर है, वो भी कारण बन रहे हैं, इसीलिए उनमें कारणता प्रतीत हो रही है। अभी पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि यदि ब्रह्म में जो कारणता है वो देश काल में यदि प्रतीत हो रही है, प्रपंच की कारणता कहाँ है, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म में है। अभी ब्रह्म की जगह आप कह रहे हैं कि देश काल में प्रतीत हो रही है, ऐसा वो समझ रहा है, देश काल में प्रतीत हो रहा है। यदि ऐसा है, कारणता है नहीं, पहले क्या कह दिया, अंतिम वाक्य क्या था, देखिए, वस्तु तस्मादपि जो सृष्टि काले उत्पद्यते इत्यादि जो था, तथा प्रलय काले सकल प्रपंच न उत्पत्ति, प्रलय काल में प्रपंच उत्पन्न नहीं होता है, सृष्टि काल में उत्पन्न होता है। अभी तस्मादपि देश कालयो कारणत्व प्रतीयते, माने इतना ही अभी देख लीजिए कि देश काल में कारणत्व की प्रतीति हो रही है। वस्तुतस्तु न देश कालादिकम आकाश आदि प्रपंच से कारणम, माने देश काल आकाश आदि प्रपंच का कारण है नहीं, कारण है नहीं, देश और काल दोनों कारण नहीं है, पर दोनों में कारणता की प्रतीति होती है, कारणत्व की प्रतीति होती है। तो है नहीं और प्रतीति होती है, एक ये इतना अंश हो गया। अभी कारणत्व वस्तुतः कहाँ पर है, तो फिर वस्तुतः देश काल में नहीं है, वहाँ प्रतीत हो रहा है कहाँ, वस्तुतः नास्ति, देश काले कारणत्व नास्ति, कारणता नास्ति, वस्तुतः कुत्र अस्ति, ऐसा प्रश्न होंगे तो कहेंगे अरे ब्रह्म में है, ब्रह्म कारण है ना। तो अभी ब्रह्म में कारणता है प्रपंच की, और वो प्रतीत हो रही है देश काल में, देश काल में है नहीं, प्रतीत हो रही है। उसका अर्थ क्या हो गया, एक जगह है दूसरी जगह प्रतीत हो रहा है, उसको भ्रम कहेंगे। तो उसके लिए भिन्न भिन्न ख्याति है। तो हमने देखा था एक अन्यथा ख्याति है तार्किकों की अन्यथा ख्याति क्या कहती है, एक जगह है दूसरी जगह प्रतीत होती है। वो क्या कहते हैं, रजत जो प्रतीत हो रहा है शुक्तिका में, इसमें अन्यथा ख्याति है, माने शुक्तिका सामने है, शुक्तिका नहीं दिख रही है, इदम अंश जो प्रतीत हो रहा है वहां पे शुक्तिका क्यों में रजत क्यों दिख रहा है, चांदी क्यों दिख रही है। तो बोलते दुकान में जो चांदी है, आपणस्थ दुकान में जो चांदी है वो दिख रही है आपको, वो दिख रही है दुकान में, दिख रही है यहाँ पे। तो प्राचीन नैयायिक कहता है कि वहां से आंख जुड़ी है, चक्षुरिंद्रिय का सन्निकर्ष है, अभी आपको दुकान में जुड़ गया है, दुकान में जो चांदी है वो देख रहे हैं आप,
पर यहाँ दिख रहा है, ऐसे वो अन्यथा ख्याति कहता है। फिर सिद्धांति ने खंडन किया था उसका कि अरे दूसरी जगह है, यदि उतने दूर है, कहाँ पर कौन से दुकान की बात करो, यदि कोई दुकान है वहाँ दिख भी रहा है, अभी खुला भी नहीं है वो दुकान, आंखें वहाँ तक पहुँच गई, उसके चलिए दुकान खुल गया है, समझ लीजिए आंखें जुड़ गई है, किसी दूर देश में जुड़ गई है, दूर छोड़िए सामने वहाँ पर है, यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे सोचिए कि वहाँ पे किसी ने ठेला लगाया है समुद्र किनारे और शुक्तिका चमक रही है, चांदी दिख रही है, और बगल में क्या है कि किसी ने ठेला लगाया, उसमें वो चांदी का कुछ झुमके बेच रहा है, कुछ समझ लीजिए, ऐसे उसकी प्रतीति हो रही है। यदि आंख वहाँ जुड़ी है तो उससे और जो शुक्तिका है उसके बीच में जो है वो सब क्यों नहीं दिख रहा है, ऐसे प्रश्न पूछा था। तो उत्तर दे तो नव्य न्यायिक सुधार करता है। नव्य न्यायिक क्या करते हैं, नए न्यायिक जो है वो उसमें सुधार करते हैं, ये अन्यथा ख्याति अन्यत्र है उसकी प्रतीति हो रही है, ऐसा नहीं है। अन्यथा माने प्रकारवाची थल है उसमें, अन्यथा था माने प्रकारवाची कि भिन्न प्रकार से प्रतीत हो रहा है तो शुक्ति का, पर चांदी के प्रकार से प्रतीत हो रहा है, ऐसा वो कहता है। अभी ये क्या है कि दोनों में से कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे कहते हैं अन्यथा ख्याति हो गई, यहाँ पे तो है नहीं, देश काल में कारणता है नहीं, है ब्रह्म में, और प्रतीत हो रहा है यहाँ। तो दुकान में जो चांदी है वो यहाँ शुक्तिका में दिख रही है, वैसे आपकी अन्यथा ख्याति हो गई कि देश काल में कारण कहाँ है वो प्रतीत हो रहा है, ब्रह्म में वो यहाँ प्रतीत हो रहा है, ऐसे अन्यथा ख्याति हो जाएगी, ऐसे आक्षेप कर रहा है। 332 में इसको आगे बताएंगे। और देश कालयो आकाशादि कारणता अस्ति इति पूर्व पक्षिण शंका, वो क्या कहता है कि देश काल में आकाश आदि की कारणता है। कैसे पूछता है, वो कहता है अत्र एवं शंका भवति, ये प्रश्न है, शंका उठाता है कि अत्र एवं शंका भवति असन पदार्थ न प्रतीयत, जो नहीं है उसकी तो प्रतीति नहीं होती, शशशृंग वंद्यापुत्र इत्यादि की प्रतीति नहीं होती। असत यदि पदार्थ है, असन पदार्थ पुल्लिंग में है पदार्थ, इसलिए असन पदार्थ न प्रतीयत, उसकी तो प्रतीति नहीं होती है, नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। प्रतीयत असच्चेत न प्रतीयत, सच्चेत न बाध्यत, यही वाक्य लेकर कह रहा है कि असत पदार्थ की तो प्रतीति नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। विधिलिंग है, शक्यार्थी लिंग। सिद्धांते च न तथा अंगीक्रियते वेदांति भी, सिद्धांते माने वेदांत में क्या है कि वेदांति भी ही तथा न अंगीक्रियते, ऐसा तो नहीं मानते। असत माने हम असत क्या कहते हैं, नहीं है वह प्रतीत होता है, वंद्यापुत्र जैसा असत नहीं है। तो यदि असन पदार्थ भासेत तर्हि असत ख्याति अभ्युपगम प्रसंग स्यात्। यदि आप कह रहे हो कि है नहीं और प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आपने कहा देश काल में कारणता है नहीं, इतना ही अंश आपने पहले कहा था, और आगे कहा था प्रतीति है, नहीं पहले कहा था कि प्रतीति हो रही है वस्तुतः नास्ति। वस्तुतः नास्ति माने वास्तविक विचार करेंगे तो वहाँ पे देश काल में प्रपंच की कारणता नहीं है, माने असत नहीं है कह दिया, माने असत, पर प्रतीति हो रही है, जो नहीं है उसकी प्रतीति नहीं होती है। आपका तो असत ख्याति मत हो गया, अभी कहता है असत ख्याति कैसे हो गया, ऊपर अन्यथा ख्याति कह दी है, यदि ब्रह्म में है और यहाँ प्रतीत हो रहा है तो अन्यथा ख्याति, यदि नहीं है और प्रतीत हो रहा है तो असत ख्याति। असत ख्याति माने ये जो शून्यवादी है उनकी असत ख्याति है। तो कहते हैं यदि असन पदार्थ भासेत, उसकी यदि प्रतीति हो रही है, जो है नहीं उस कारणता की प्रतीति देश काल में हो रही है, तरही असत ख्याति अभ्युपगम प्रसंग स्यात्। आप तो असत ख्याति नहीं मानते हो, ऐसा हो जाएगा कि असत ख्याति अपनी मान ली। अपि च शशशृंग वंद्या सुतादेरपि भानम स्यात्। और यदि असत पदार्थ की ही प्रतीति होनी है तो तब क्या हो जाएगा, असत ख्याति प्रसंग हो जाएगा। चलो हो जाने दो करके यदि आप कह देंगे तब क्या हो जाएगा, शशशृंग भी दिख जाएगा, उसकी भी प्रतीति हो जाएगी, भान हो जाएगा, और वंद्यासुत कवि पुत्र हुआ ही नहीं पर उसका पुत्र दिख जाएगा। ऐसा नहीं है, होता नहीं है। न तो तथा भासते, ऐसा तो होता नहीं, न कभी शशशृंग दिखता है न वंद्या पुत्र दिखता है। यदि पुत्र दिखता है, वंद्यासुत पुत्र, सुत माने पुत्र, तो यदि है तो वंद्या नहीं है, माता को वंद्या नहीं कह सकते। माता है, यदि पुत्र उत्पन्न हुआ है या पुत्र पुत्री जो भी है तो उसको
वंध्या नहीं कह सकते, वंध्या भी कह रहे और वंध्यासुत भी कह रहे, उसकी प्रतीति तो नहीं हो सकती, जो उत्पन्न नहीं हो उसकी प्रतीति नहीं हो सकती। न तो तथा भासते तस्माद असतः प्रतीति ही नास्ति एव। असत की आप कह रहे हैं कि देश काल में कारणता नहीं है, वस्तुतः प्रतीति तो होती है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो तस्माद असतः प्रतीति, असतः कस्य कारणता जो असत है उसकी कारणता या प्रतीति ही नास्ति एव, नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं यदि है और प्रतीति हो रही तो भिन्न बात है, नहीं और प्रतीति हो रही आप करें, ये तो मैं नहीं मानता। तो तस्मात् असतः प्रतीति नास्ति एव। किंच देशकालयोः कारणत्वं स्वतः यदि न स्यात् तर्हि मायाबलादपि तन्न भातुम अर्हति। तो कहते हैं और स्वयं यदि देश काल का कारणत्व नहीं है, जो आपने कहते वस्तुतः नहीं है, पर माया से संभव है, ऐसा भी नहीं कह सकते। माया बलात्, माया तो माया सर्वस्य संभवात्, माया में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते आप। तर्हि माया बलाद अपि तन्न भातुम अर्हति, यदि वास्तविक है नहीं तो माया के बल से भी नहीं संभव है कि ऐसे देश काल में कारणत्व आ जाएगा। परंतु देश कालयो कारणत्व प्रतीयते, पर आप कह रहे देश काल का कारणत्व प्रतीति हो रही है, हम मानते हैं कि प्रतीति हो रही है, पर आप नहीं है जो कहते हैं ना, वो नहीं मानते। देखिए आपने दो बात कही, एक कहा कि प्रतीति होती है, हम मानते हैं प्रतीति होती है देश काल की, क्योंकि सब जगह होती है, वहां पे भी होती है। पर कह रहे है नहीं, ये नहीं मानते, क्योंकि जो है नहीं उसकी प्रतीति संभव नहीं है, माया बल से भी संभव नहीं है। इसीलिए क्या है कि जो नहीं है उसकी प्रतीति संभव नहीं है, प्रतीति होती है। इसीलिए अन्यथा अनुपपत्या, अर्थापत्ति प्रमाण से वो कह रहा है कि इसीलिए आपको मानना पड़ेगा कि देश काल में कारणता है। अतः देश कालो सकल प्रपंच कारणम इति अंगीकार्यम एव, तो आपको मानना पड़ेगा कि देश काल सकल प्रपंच का कारण ही है। इस पर सिद्धांतिना यदपि उच्यते, यद उच्यते, तो सिद्धांति के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया, तो अभी जोड़ता है, पूर्व पक्षी जोड़ रहा है, माने सिद्धांति पढ़ा रहे, शिष्य को ले लीजिए, शिष्य पूछ रहे, तो कहते सिद्धांति जो कहता है वो क्या कहता है, पहले वो बता रहे। अभी यहाँ तक हो गया कि देश काल में कारणता यदि नहीं होती तो प्रतीति नहीं होती, प्रतीति होती है इसीलिए कारणता मानी है। अभी कारणता कहाँ पर है, ये सिद्धांति क्या कहता है उसका कथन कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि अन्यथा ख्याति सिद्ध हो जाएगी, आक्षेप सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा आक्षेप जो अंक में कहे पहले 332 में, वो सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि अभी ऐसा यहाँ तक आ गया। अभी क्या है कि आप जो कहते हो कि कारणत्व तो कहाँ पर है, वस्तुतः तो देश काल में नहीं है करके कहते हो, पर होना चाहिए क्योंकि प्रतीति हो रही है। और ऊपर से आप कहते हो कि वस्तुतः कारण क्या है, ब्रह्म है, तो कारणत्व का है, कारणता कहाँ पर है, ब्रह्म में है, तो प्रपंच की कारणता ब्रह्म में। सिद्धांति ना यद्यपि उच्यते, जो सिद्धांति ये भी जो कहते हैं उसमें भी हमें शंका है। क्या है, क्या कहते हैं सिद्धांति, सिद्धांति के द्वारा क्या कहा गया है, ब्रह्म सकल प्रपंच कारणम, ये कहा गया है, ब्रह्म ही सकल प्रपंच का कारण है। तो ब्रह्म में आ जाएगी कारणता। तन्निष्ठम, तन्निष्ठम माने ब्रह्मनिष्ठम कारणत्वम एव देश कालयोः प्रतीयते, जो ब्रह्म में कारणता है प्रपंच की, वो कारणता देश काल में प्रतीत हो रही है, ऐसा कहा जाता है आपके द्वारा। न तो देश कालयो कारणत्वं स्वतः विद्यते इति, आपने कह दिया कि स्वतः तो देश काल में कारणता नहीं है। कहाँ पर है प्रपंच की कारणता, वो तो ब्रह्म में, ब्रह्म में पर प्रतीति यहाँ पे हो रही है। असत की तो प्रतीति नहीं होती, कहीं तो होना चाहिए, तो कहते ब्रह्म में, ब्रह्म में है तो यहाँ क्यों प्रतीत हो रहा है, तो अन्यथा ख्याति होगी। तदपि न संगतम, वो भी ठीक नहीं है। क्यों, ब्रह्म तथा ही कहते हैं, एक कहते हैं कि क्या, एक तथा ही ब्रह्म यथा देश कालयो अधिष्ठानम तथा सकल प्रपंचस्य अपि अधिष्ठानम भवति। ब्रह्म जैसे देश काल का अधिष्ठान है वैसे ही प्रपंच का अधिष्ठान है। ततश्च देश कालयोरेव ब्रह्म निष्ठ कारणता प्रतीयते, न तु अन्यत्र इत्यत्र विनिगमकम नास्ति। तो क्या कहते हैं कि ये देखिए, एक विनिगमक करके होता है, बताऊंगा अभी। देश काल में कारणता नहीं है प्रपंच की,
वो कारणता है ब्रह्म में। प्रतीति होती है देश काल में। अभी ये ब्रह्म किसके लिए अधिष्ठान है? जो अधिष्ठान में है वो अध्यस्त में प्रतीत हो रहा है, ऐसे आपका मत है। वस्तुतः क्या है कि देश काल अध्यस्त है ब्रह्म में, ऐसा सिद्धांति कहता है। ब्रह्म अधिष्ठान है उसके लिए। ब्रह्म केवल देश काल के लिए अधिष्ठान है क्या? नहीं, वो तो संपूर्ण प्रपंच के लिए अधिष्ठान है। तो अभी कहते हैं ये कारणत्व जो अधिष्ठान में है वो अध्यस्त में प्रतीत हो रहा है, ऐसा आपका मत है वेदांती का। क्योंकि जहाँ कहीं है कहीं प्रतीत हो रहा है, तो कहाँ पर है, क्या संबंध है इनमें प्रतीति के लिए? जैसे देखते हैं अभी सोचिए पुत्र में पिता जैसे पुत्र दिखता है तो कोई संबंध दिखाते हैं ना, यार ये तो उनके जैसे दिखते, क्योंकि पिता पुत्र संबंध है। देखो ये माता पे गया है, माता जैसे बच्चा दिखता है, ये इन्हीं का पुत्र है, देखिए वैसे ही दिखता है। नहीं यार ये पुत्र नहीं है, कहते हैं कि क्या है कि ये मैं इसकी मासी हूँ, तो फिर भी कुछ थोड़ी जुड़ी है, माँ से, माँ की बहन है, तो वैसे थोड़ी छवि आ जा रही है, तो ऐसे दिखते हैं। तो ये क्या, तो कुछ तो संबंध होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अधिष्ठान और आधेय संबंध है, अधिष्ठान और आधेय संबंध है। तो जिसके लिए जैसे घटा रखा हुआ है, नीचे ये है भूमि है, या ये देखिए कि स्फटिक, हाँ स्फटिक रखा है, नीचे फूल है, तो फूल बिछाए हुए हैं, पुष्प बिछाए हुए और उसके ऊपर स्फटिक है। तो स्फटिक के अधिष्ठान जो है, अधिष्ठान में जो पुष्प है वो पुष्प का जो धर्म है, पुष्प का जो धर्म है रक्तिमा, लालिमा, लाल रंग जो है वो स्फटिक में, शुद्ध स्फटिक में प्रतीत हो रहा है। तो आधार आधेय भाव है, जो आधार है आधार का धर्म आधेय में प्रतीत हो रहा है धर्म के रूप में। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रह्म हो है आधार या अधिष्ठान, अधिष्ठान में जो धर्म है कारणता वो आधेय देश काल में प्रतीत हो रहा है, ऐसा आपका मत है। आपका मन है सिद्धांति का, ऐसे पूर्व पक्षी पूछ रहा है। अभी कहता है कि देखिए एक स्फटिक रख दिया आपने, यहाँ पे दूसरा स्फटिक रख दिया, तो केवल पहले स्फटिक में तो प्रतीत नहीं होना चाहिए, दूसरे में भी होना चाहिए, या केवल यदि एक में ही प्रतीत होना चाहिए तो पहले में ही होना चाहिए, दूसरे में नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों है? दूसरे में हो जाए पहले में ना हो, या और कुछ रखा है और तीसरा रखा है, चौथा रखा है, कितने सारे स्फटिक रखे हैं, तो किसमें प्रतीति होगी? इसमें कोई आप निर्णय, कोई न्याय नहीं, निर्णायक न्याय नहीं। कैसे निर्णय लेंगे कि इसमें होगा उसमें नहीं होगा? आप कहेंगे पहले स्फटिक में लालिमा दिखेगी, दूसरे में नहीं दिखेगी। हम कहते हैं दूसरे में दिखेगी, पहले में नहीं दिखेगी। कोई कहेगा तीसरे में दिखेगी, पहले और दूसरे में नहीं दिखेगी। तो इसमें निर्णय क्या होगा? कैसे निर्णय लेंगे कि क्या हेतु बनेगा कि इसी में दिखेगा उसमें नहीं दिखेगा? तो ऐसे इसको क्या कहते हैं? इसको विनिगमक कहते हैं, विनिगमना कहते हैं, विनिगमना विरह, तर्क भाषा में विनिगमना विरह कहते हैं। तो जो जिसका निर्णय नहीं कर पाते, माने एक ये भी संभव है वो भी संभव है, तो संभावना यदि अधिक हो जाएगी एक से, तो उसमें आप उसको त्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? ततश्च देश कालयोर एव ब्रह्मनिष्ठ कारणता प्रतीयते न तो अन्यत्र इत्यत्र विनिगमकम नास्ति। निर्णायक कोई न्याय नहीं आपके पास। विनिगमना का विरह हो जाए, कहीं रुक जाए, विनिगमना नहीं, कहीं रोक दिया, हाँ बस इतना, यहीं पे माने यहीं पे प्रतीत होगा, दूसरे में नहीं होगा, उसके लिए कोई निर्णायक न्याय नहीं है आपके पास, तो ये तर्क नहीं लग रहा है। तो क्या कह रहे हैं? यथा ब्रह्म यथा देश कालयो अधिष्ठानम, ब्रह्म जैसा देश काल का अधिष्ठान है, तथा सकल प्रपंचस्य अपि अधिष्ठानम भवति। जैसे एक स्फटिक का पुष्प का गुच्छा, ये जैसे क्या के चटाई जैसे आपने बिछा दिया है, पूरा पुष्प बिछा दिया, उसके ऊपर आपने एक स्फटिक रखा है। जैसे एक स्फटिक का अधिष्ठान है, वैसे वो पुष्प क्या है कि पुष्प का जो शैया बिछाए हुए जैसे वो दूसरे स्फटिकों के लिए भी अधिष्ठान बन रही है। तो वैसे ही है कि जैसे देश काल के लिए ब्रह्म अधिष्ठान है, वैसे ब्रह्म बाकी सकल प्रपंच, सभी प्रपंच के पदार्थों के लिए, केवल देश काल के नहीं, आकाश आदि सभी प्रपंच के पदार्थों के लिए अधिष्ठान है। तो अभी आप जो कह रहे हैं कि ये ब्रह्मनिष्ठ जो ये है कारणता है,
वो देश काल में प्रतीत हो रहा है जो कहा है आपने, बाकी में क्यों नहीं हो रहा है? आकाश में भी हो जाने दो, आकाश भी तो अध्यस्त है, उसमें आकाश भी तो आधेय है और आधार बन रहा है ब्रह्म। देश काल जो आधेय बन रहा है उसी में क्यों प्रतीत हो रहा है उसका अधिष्ठान का धर्म? दूसरे में क्यों नहीं हो रहा है? आकाश में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों वो पंचमहाभूत तो भिन्न भिन्न, इसमें सभी इसमें क्यों नहीं हो रहा है? आकाश में होने दीजिए, कारणता आकाश में आ जाएगी, कारणता आ जाएगी वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, क्यों नहीं हो? केवल देश काल में क्यों हो रही है? और वो भी देश में क्यों नहीं हो रही है, काल में ही दोनों में क्यों हो रही है? क्यों आकाश और वायु दोनों मिलकर वहां हो जाए, देश काल में ना हो, आकाश वायु में हो जाए? ऐसे कुछ नियम नहीं है कि कहाँ हो जाए, आप कुछ बता नहीं पा रहे ठीक से, कोई तर्क नहीं लग रहा है। इसीलिए क्या है कि आपको इसका त्याग करना पड़ेगा, ऐसे शंका है। ब्रह्म यथा देश काल अधिष्ठानम तथा सकल प्रपंच से अपि अधिष्ठानम भवति ततश्च, उससे क्या हो गया? तस्मात् कारण, ततश्च माने तस्मात् हेतु, उस हेतु से क्या हो जाएगा? देश कालयोरेव ब्रह्मनिष्ठ कारणता प्रतीयते न तो अन्यत्र, अन्यत्र माने कुत्र? सकल प्रपंचे, प्रपंचे या सकल प्रपंच पदार्थेषु, सभी प्रपंच के पदार्थों में कारणता जो है वो प्रतीति नहीं हो रही है, उसकी प्रतीति, और ब्रह्मनिष्ठ कारणता प्रतीति हो रही है केवल देश काल में। इत्यत्र विनिगमकम नास्ति, कोई न्याय नहीं आपके पास। तस्मात् अधिष्ठान ब्रह्मनिष्ठ कारणता यदि देश कालयो प्रतीयते तर्हि सर्व प्रपंच अधिष्ठानत्वाद ब्रह्मणा निखिल प्रपंचे अपि कारणता प्रतीयेत एव। इसीलिए क्या अर्थ हो गया? यदि अधिष्ठान ब्रह्म में जो कारणता प्रपंच की है वो यदि देश काल जो आधे है उसमें प्रतीति हो रही है, तो सकल प्रपंच निखिल प्रपंचे अपि, संपूर्ण प्रपंच में भी होनी चाहिए प्रतीति। प्रतीयेत हो जाती, पर ऐसे होती नहीं है। देश काल में ही होती है, मान रहा है देश काल में होती है, पर उसमें नहीं होती है, वो बाकी किसी पदार्थ में, बाकी किसी भौतिक इत्यादि में नहीं होती है। निखिल प्रपंच, संपूर्ण प्रपंच में प्रपंच का कारण तो उसी में प्रतीत नहीं होता है। तो कहते हैं तस्माद अधिष्ठान ब्रह्मनिष्ठ, माने अधिष्ठान जो ब्रह्म है सभी के लिए अधिष्ठान है, वो देश काल के लिए भी है और सकल प्रपंच के लिए भी है। वैसा वाला जो ब्रह्म है उसमें निष्ठ, उसमें स्थित क्या है? कारणता है प्रपंच की। वो कारणता यदि देश कालयोः प्रतीयते, देश कालयोः, देश और काल में प्रतीत हो रही है, तर्हि तब क्या हो? सर्व प्रपंच अधिष्ठानत्वात् ब्रह्मण, ब्रह्म सर्व प्रपंच का, सकल प्रपंच का अधिष्ठान है। इसीलिए निखिल, सकल, सर्व सब पर्यायवाची शब्द है। तो संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म होने के कारण निखिल प्रपंच भी, संपूर्ण प्रपंच में भी कारणता प्रतीयेत एव, उसमें भी प्रतीति हो जाएगी, होनी ही चाहिए, पर नहीं होती है। ब्रह्म कार्यभूते प्रपंचे क्वचित देश कालयो कारणता क्वचित च आकाशादो कार्यता इति, कारणता कहीं कार्यता कहीं, वैषम्यम न युज्यते। तो कहते हैं अभी क्या हो गया कि ब्रह्म है, ब्रह्म अधिष्ठान में आपका आधार, अधिष्ठान में क्या अध्यस्त है? देश काल अध्यस्त है, संपूर्ण प्रपंच भी अध्यस्त है, पर एक में क्या है कि देश काल में कारणता प्रतीति हो रही है और संपूर्ण प्रपंच में कार्यता प्रतीति हो रही है। ये क्या है कि इसमें कारणता दिख रही है, उसमें कार्यता दिख रही है, प्रतीति ऐसे ऐसे क्यों हो रही है? ये ठीक नहीं है। न युज्यते माने तर्क सिद्ध नहीं है, इसका कोई न्याय नहीं है, कुछ माने ठीक नहीं लग रहा है, युक्ति सिद्ध नहीं लग रहा है। इसमें क्या युक्ति है कि अधिष्ठान दोनों के लिए, ये क्या है कि देश काल का अधिष्ठान है तो देश काल में कारणता प्रतीत हो रही है, और वही ब्रह्म सकल प्रपंच के लिए ही अधिष्ठान है, फिर भी उनमें कारणता नहीं, कार्यता की प्रतीति हो रही है। तो कहीं क्वचित देश काल माने, क्वचित माने देश काल में, कहीं देश काल में, कहीं माने देश काल में क्या हो रहा है? प्रपंचे कार्य, ब्रह्म कार्यभूते, ब्रह्म का कार्य है देश काल भी और सकल प्रपंच भी, तो बाकी प्रपंच माने, तो क्वचित ब्रह्म कार्यभूते प्रपंचे क्वचित, किसी अंश में, किस भाग में देश और काल में, उसमें क्या है? कारणता की प्रतीति हो रही है, कारणता। और क्वचित माने आकाश आदि प्रपंच में कार्यता की प्रतीति हो रही। इति वैषम्यम न युज्यते, ये तो विषमता हो गई।
इसमें कारण था देश और काल में, और बाकियों में कार्य था। दोनों का अधिष्ठान ब्रह्म ही है, और वो कारणता वास्तविक है ब्रह्म में। ये क्या हो गया? इसमें कोई युक्ति नहीं बैठ रही है। एक ये दोष दिखा दिया। दूसरा क्या कहता है? किंच देश कालयो कारणत्वम नास्ति किंतु ब्रह्मणि एव कारणत्वम अस्ति। और आप कह रहे कि देश काल में कारणता है ही नहीं, है ब्रह्म में, प्रतीति हो रही है देश काल में, तो उतना ही भी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? तच्च ब्रह्मनिष्ठम कारणत्वम देश कालयो प्रतीयते इति उच्यमाने सति। ऐसा यदि बोल दे आप कि देश काल में कारणता प्रतीति हो रही है, पर है ब्रह्म में, ब्रह्म स्थित है, ब्रह्म में निष्ठ है कारणत्व, वो कारणत्व देश काल में दिख रहा है, ऐसा यदि आप कहें इति उच्यमाने सति अन्यथा ख्याति अंगीकृता भवति। ये तो हमने देखा कि अन्यथा ख्याति हो जाएगी। एक जगह है, दूसरी जगह है, तार्किकों का अन्यथा ख्याति हो गई आपकी। तार्किकों की जो अन्यथा ख्याति है वो आपने अंगीकृता भवति, आपने मान लिया ऐसा हो जाएगा। यतः वस्तुना रूपांतरेण भानम अन्यथा ख्याति रीति ईर्यते। क्यों? क्योंकि इसी को अन्यथा ख्याति कहते हैं। एक वस्तु है वो दूसरे रूप में भान होती है, उसी को तो आप ये कहते हैं। माने जो कारणता नहीं है और कारणता के रूप में भान हो रहा है, एक जगह है दूसरी जगह भान हो रहा है, और एक जैसे है दूसरे प्रकार से भान हो रहा है, इसी को तो अन्यथा ख्याति कहते हैं। अकर, और इसमें क्या हो गया? इसमें कैसे आ गई अन्यथा ख्याति? तो कहते हैं अकारणभूत देश कालौ रूपांतरेण कारणात्मना भातः इति अन्यथा ख्याति ही एव अभ्युपगता भवति। तो यहाँ पे कैसे अन्यथा ख्याति का आक्षेप कर रहे हैं? तो कहता है, पूर्व पक्षी कहता है जो कारण नहीं है उसमें वो कारण के रूप में दिखना, माने देश काल जो है अकारणभूत तौ देश कालो, देश और काल क्या है कि कारण नहीं है, अकारण है दोनों। अकारण जो देश काल है रूपांतरण कारणात्मना भातः, दोनों क्या है कि दोनों कैसे भान हो रहे? कारण जैसे भान हो रहे प्रपंच के। वस्तुतः कारण नहीं है, अकारण है, और अकारण भूत माने अकारण के रूप में जो है वो रूपांतर कारण के रूप में दिख रहे हैं, इसलिए इसको अन्यथा ख्याति कहेंगे। ऐसे अन्यथा ख्याति एव अभ्युपगता भवति इति अन्यथा ख्याति एव अभ्युपगता भवति। आपने जैसे कि मान लिया अन्यथा ख्याति को, ऐसे हो गया। सिद्धांत तु, किंतु सिद्धांत में ऐसा नहीं है। वेदांत में अन्यथा ख्याति मानते हो क्या? सिद्धांत तो अन्यथा ख्याति न अंगीकृता, आपके द्वारा तो नहीं माना गया। सिद्धांत में कहाँ मानते हैं? अन्यथा ख्याति मानते हो क्या? नहीं मानते हो आप। वस्तुतः मानते हैं, सिद्धांत में भी अन्यथा ख्याति मानते। कब मानते हैं? जब भी, देखिए यही उदाहरण है अन्यथा ख्याति का। सिद्धांत में भी, वेदांत में भी अनिर्वचनीय ख्याति है, किंतु अनिर्वचनीय ख्याति में गौरव दोष है। यदि सहज रूप से कह सकते हैं तो अन्यथा ख्याति में लाघव है, पर लाघव से जब भी उत्तर नहीं मिलता तो गौरव को दोष नहीं मानते। तो अनिर्वचनीय ख्याति के बिना जहाँ संभव ही नहीं है, भ्रांति संभव नहीं है, वहाँ सब जगह अन्यथा ख्याति नहीं ले सकते, अनिर्वचनीय ख्याति ही ले सकते हैं। किंतु किसी स्थल में जहाँ अन्यथा ख्याति के द्वारा कथन दोष युक्त नहीं है, तभी आप कह सकते हो। जैसे हमने दोष देखा कि कहीं और स्थित है, वो यहाँ दिख रहा है और बीच में और कुछ नहीं दिख रहा है, तभी हम अन्यथा ख्याति नहीं मान सकते, वहाँ अनिर्वचनीय ख्याति होगी। किंतु ये अभी स्फटिक में जब भी लालिमा दिख रही है, रक्तिमा दिख रही है, लाल रंग दिख रहा है, तभी यदि केवल लाल रंग दिख रहा है, केवल स्फटिक दिख रहा है, आपको पुष्प नहीं दिख रहा है, तो आपको अनिर्वचनीय ख्याति माननी पड़ेगी। क्योंकि पुष्प कहीं है, वहाँ दिख रहा है, कहाँ पर है, उससे तो आँख जुड़ी नहीं है। तो यदि आँख जुड़ी है, यदि आपको नीचे पुष्प भी दिख रहा है लाल, और स्फटिक भी दिख रहा है, और पुष्प का लाल रंग दिख रहा है, स्फटिक में लाल रंग भी दिख रहा है, तभी क्या है कि दोनों से जुड़े हुए इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, इसीलिए क्या है कि आप हाँ कह सकते हो अरे ये तो यहाँ पे लाल है, तो तर्क भी लग सकता है, अरे देखो लाल तो ये है, वो लाल है नहीं, दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाल तो नीचे रंग दिख रहा है ना, वो पुष्प का रंग है। तो पुष्प की लालिमा आपको जब भी दिख रही है, पुष्प भी दिख रहा है, पुष्प में लालिमा दिख रही है, और वो स्फटिक में दिख रही है, तब आप कह सकते हो यहाँ पर है, वो वहाँ दिख रहा है। पुष्प में लालिमा है, जो पुष्प दिख रहा है उसमें लालिमा जो दिख रही है वो अभी आपको रक्त वर्ण यहाँ पे दिख रहा है स्फटिक में, ये अभी अन्यथा ख्याति ही है, अनिर्वचनीय ख्याति का अपेक्षा नहीं है। वहाँ पे कहेंगे नहीं अनिर्वचनीय उत्पन्न हो गया है, कह नहीं सकते सत है कि असत है, ये उसमें गौरव दोष है।
तो वहाँ पे सिद्धांति भी मानता है अनिर्वचनीय ख्याति नहीं चाहिए, अन्यथा ख्याति मानता है। तो ये यहाँ पे पर इसमें क्या हो गया, सिद्धांति तो अन्यथा ख्याति न अंगीकृता करके आक्षेप है। अत्र विषये अन्यथा ख्याते अंगीकारे शुक्तो अनिर्वचनीय रजतम उत्पद्यते इति सिद्धांत निष्फलो भवेत। वहाँ पे आपने जो खंडन किया है तार्किक का कि अन्यथा ख्याति नहीं होगी, रजत कहीं और है, वो यहाँ दिख रहा है शुक्तिका में, वो खंडन किया आपने, वहाँ पे नहीं माना है। तो अत्र विषये अन्यथा ख्याते अंगीकारे, इस विषय में यदि आप अन्यथा ख्याति मान लेंगे कि ब्रह्म में कारणता है वो प्रतीत हो रही है देश काल में, तो शुक्तव अनिर्वचनीय रजतम उत्पद्यते इति सिद्धांत निष्फलो भवेत। वहाँ पे आपने अन्यथा ख्याति का खंडन कर कर अनिर्वचनीय ख्याति कही थी। शुक्तिका में रजत अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, उसका ज्ञान भी अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, ये अन्यथा ख्याति है। वो शुक्ति में जो अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न हो रहा है कह रहे हैं, वो सिद्धांत निष्फल हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। आगे ये तथा इसे अगले पाठ में देखेंगे, ये द्विधा है जो है वो अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकम नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मरम अपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवाहन्नवत्तोन्यदिति में निश्चिता मति ही। आशा करता हूँ ये स्पष्ट है, क्योंकि ख्यातिवाद थोड़ा हमने देखा, स्मरण करा है, फिर भी कभी कभी ये सब अधिक इनका उपयोग नहीं होता, माने शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, तभी भूल जाते हैं। तो थोड़ा विचार कर देखिए, प्रश्न हो तो पूछिए अगले पाठ में। नमस्ते, धन्यवाद।